हे एवरीवन, वेलकम बैक टू नल पॉइंटर एकेडमी। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एकदम ज़बरदस्त होंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने किया था फाइंड रिपीटिंग एंड मिसिंग नंबर, तो जो कि एक बहुत ही मीडियम टू इजी लेवल का क्वेश्चन था। और आज हम करने वाले हैं एक न्यू क्वेश्चन जिसका नाम है काउंट इन्वर्जन्स। ये वैसे तो थोड़ा हार्ड कैटेगरी का है, बिकॉज जब आप इंटरव्यू में बैठेंगे और आपके सामने ये क्वेश्चन आएगा तो आप इंट्यूटिवली जो ऑप्टिमल अप्रोच है उसको आप बिल्डअप नहीं ही कर पाएंगे, बिकॉज हाउ वुड यू थिंक ऑफ मर्ज सॉर्ट इन क्वेश्चंस लाइक दिस, राइट? तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन पढ़ने से। गिवन एन array of integers and you have to find inversion count of the array, and inversion count is the number of pairs of elements I comma j such that I is less than j and array of I is greater than array of j। as simple as that। एक array गिवन है, उसमें छोटे इंडेक्स पे बड़ा एलिमेंट है और ऐसे कितने पेयर्स हैं हमें ये रिटर्न करना है। एज सिंपल एज दैट। देख लेते हैं। ठीक है, तो एक एरे दिया है अपनी, मतलब जहाँ पे वो सॉर्टेड जगह में होते, अगर एरे सॉर्टेड होता उससे उल्टी जगह में है। ठीक है, तो ब्रूट फोर्स से तो हम इसको आराम से कर दे, लेकिन असली मजा है जब हमें पता चले कि मर्ज सॉर्ट इससे हुआ। मतलब यू माइट नॉट बी एबल टू कम अप विद मर्ज सॉर्ट इन दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, तो इसलिए आपको थोड़ा गाइडेंस चाहिए ही होता है। ठीक है, तो ठीक है, प्रॉब्लम पे आ जाते हैं। प्रॉब्लम हमसे क्या करना चाह रहे हैं? हमारे पास एक एरे है, उसका साइज n है। हमारे पास एक एरे है जिसका साइज हमें n पहले से दे रखा है, क्लियर है। और हमें ऐसे बताना है कि i कोमा j कितने पेयर्स हैं, कितने पेयर्स हैं जिसमें ए आर आर ऑफ आई वुड बी ग्रेटर देन ए आर आर ऑफ जे, बट आई इज लेस देन जे, गिवन आई इज लेस देन जे। ठीक है, तो एग्जाम्पल एरे हम जो ले लेते हैं उसमें हम देखेंगे 2, 4, 1, 3, 5। अब हम देखेंगे कि 2 इंडेक्स की बात कर लेते हैं। चलो इंडेक्स भी लिख लेते हैं, 0, 1, 2, 3, 4। हम देखेंगे 2 है जो जीरोथ इंडेक्स पे है। जीरोथ इंडेक्स की बात कर लें, अगर सेकंड इंडेक्स पे बात कर लें, अब यहाँ पे जो आई है वो जे से लेस देन तो है, लेकिन जो ए आर आर ऑफ आई है यानी कि 2, वो 1 से बड़ा है, तो इसलिए हमारा एक पेयर ये बन जाएगा। जो हमारा आंसर पेयर होगा, हमारा जो आंसर होगा उसमें क्या होगा, 2,1 आएगा और एक 4,1 भी आएगा और एक क्या आएगा, 4,3 भी आएगा। तो हमारा जो आंसर होगा वो हमें 3 जो है वो रिटर्न करना है, क्लियर है। तो अब 10 सेकंड तक आप रुको और सोचो कि सबसे सबसे सीधा तरीका क्या होगा पेयर्स को चेक करने का। ठीक है, तो यही है कि हम 2 पे खड़े हो जाएं, इसके राइट वाले एलिमेंट्स के लिए चेक कर लें। 4 पे खड़े हो जाएं, इसके राइट वाले एलिमेंट्स के लिए चेक कर लें। फिर 1 पे खड़े हो जाएं, इसके राइट वाले एलिमेंट्स के लिए चेक कर लें। 3 पे खड़े हो जाएं और इसके राइट वाले एलिमेंट्स के लिए चेक कर लें। एज सिंपल एज दैट। और हम यही करने वाले हैं कि हर पॉसिबल पेयर आई कोमा जे को चेक करने वाले हैं। ठीक है, और जितने पेयर्स की कंडीशन सेटिस्फाई कर देंगे हम उतने ही काउंट में एडिशन करते जाएंगे। ठीक है, चलिए जी, आ जाते हैं ब्रूट फोर्स पर। चेक ऑल पॉसिबल पेयर्स, चेक ऑल पॉसिबल पेयर्स, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो अब ये काम क्यों करता है? क्योंकि ये काम कर रहा है क्योंकि हम सारे पेयर्स मैनुअली चेक कर रहे हैं, तो करेक्ट तो होगा ही, बस स्लो होगा। बात कर लें सूडो कोड की, सूडो कोड की हम जाएंगे 4 आई इज इक्वल्स टू 0 टू लेन, एरे के लास्ट तक जाएंगे और एक काउंट भी मेंटेन करके चलना है हमें, जो कि हमें रिटर्न करना है। अब इसके राइट में सारे चेक करने, तो इसके नेक्स्ट एलिमेंट से हम स्टार्ट करेंगे। तो जे इज इक्वल्स टू आई प्लस 1 टिल एन। हम कहेंगे इफ हमें क्या चेक करना है कि एरे ऑफ आई बड़ा होना चाहिए एरे ऑफ जे से, बस एरे ऑफ आई इज ग्रेटर देन एरे ऑफ जे, देन काउंट प्लस प्लस। एज सिंपल एज दैट, दोनों लूप क्लोज हो जाएंगे और हम काउंट रिटर्न कर सकते हैं। एज सिंपल एज दैट। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लें, दैट वुड बी बिग ऑफ एन स्क्वेयर। ये फर्स्ट लूप तो एन टाइम्स चलेगा, ये सेकंड वाला लूप नियरली एन टाइम्स चलेगा, एग्जैक्टली एन टाइम्स नहीं चलेगा, बट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वुड बी नियरली बिग ऑफ एन स्क्वेयर, नियरली बिग ऑफ एन स्क्वेयर। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो दैट वुड बी बिग ऑफ 1, क्यों, हमने कोई भी
एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ नहीं किया है। क्लियर है? अब एन स्क्वायर से हम चाहते हैं कि बॉइल डाउन करके या तो एन पे ले आएँ या एन log n पे ले आएँ, है ना? कैसे करके तो हम ले आएँ, तो अब हम देखेंगे कि हमारा जो ऑप्टिमल सोल्यूशन है वो कैसा रहने वाला है। ठीक है, तो अब याद करो मर्ज सॉर्ट, याद करो मर्ज सॉर्ट। ठीक है, एक अगर मैं एग्जांपल ले लूँ, जैसे 1 5 2 3 4। ठीक है, आपके पास ये एक एरे 1 है, एक आपके पास एरे ये है 1 1 2 2 4 3 3 4 ठीक है, तो इसमें मुझे ऐसा ही करना था, यहाँ पे 2 3। ठीक है, ये दोनों एरे क्या है, सॉर्टेड हैं। अब आपको ऐसे पेयर यहाँ से निकालने हैं कि जिसमें से एक एलिमेंट एरे 1 से आए और दूसरा एलिमेंट एरे 2 से आए, और ये वाला इससे ग्रेटर हो, ये वाला इससे ग्रेटर हो। ठीक है, तो आप कहेंगे कि 1 पे हम जब चेक करेंगे तो 1 है, नहीं ग्रेटर नहीं है, हम आगे बढ़ जाएंगे 2। अब 2 क्या है, जो 2 है 1 से ग्रेटर है, तो 2,1 एक पेयर ऐड हो जाएगा। अब इस वाले 1 के साथ भी एक 2,1 ऐड हो जाएगा, 2,2 ऐड नहीं होगा। लेकिन अगर हम क्या ऑब्जर्वेशन दे सकते हैं कि अगर 2 के साथ इस 1 का पेयर बन सकता है, तो 2 के राइट में जितने हैं वो सॉर्टेड है, 2 से बड़े हैं, तो उनके साथ भी इसका पेयर बनेगा बनेगा। तो 1 ऐड करने की बजाय हम क्या ऐड करेंगे, 1 2 3 4 ऐड करेंगे, टोटल में 4 ऐड करेंगे। समझ आ रही है ये बात? हमें सॉर्टेड एरे होने का फ़ायदा उठाना है। क्लियर है? चलिए, इस अप्रोच को हम देख लेते हैं कि जो हमारे मर्ज सॉर्ट की जो बेसलाइन बैठ रही है वो इसी अप्रोच से बैठ रही है। मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक एलिमेंट यहाँ से उठाना है एरे 1 से, एक एलिमेंट यहाँ एरे 2 से उठाना है, और आपको ऐसा पेयर बनाना है कि जो लेफ्ट वाला एलिमेंट है वो राइट वाले से बड़ा हो। ठीक है, तो अब मैंने देखा 1 और 1 कंपेयर किया, नहीं यार बराबर है, तो मैं इस वाले एरे में ट्रेवर्स कर गया आगे 2। 2 और 1, यस 2 1 से बड़ा है तो ये पेयर बना सकता है 2,1। अब इस वाले 1 से आगे बढ़ा तो ये 1 इसके साथ भी एक 2 पेयर बना सकता है। ठीक है, अब 2 2 के साथ पेयर नहीं बना सकता तो हम 3 के साथ जाएंगे, तो 3,1 3,1 इसके और इसके साथ ऐसे ही ये वाला 3 फिर से बनाएगा, जो नेक्स्ट वाला 3 है ये भी बनाएगा। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर 2 का इस 1 के साथ पेयर बन सकता है, तो इस बात की गारंटी है कि 2 के बाद वाले जितने एलिमेंट होंगे उन सबका भी इस 1 के साथ पेयर बनेगा ही बनेगा। तो हम 2,1 एक पेयर डालने के बजाय हम 1 2 3 और ये चौथा खुद, तो इसके साथ जब पेयर बनाने की बात करेंगे तो +4 होगा टोटल काउंट में, ना कि +1 होगा। ये मैं कहना चाह रहा हूँ, आई होप ये क्लियर होगा। तो अब याद करो जो हमारा वाव फैक्टर क्या है इस अप्रोच के, जो ऑप्टिमल सोल्यूशन में जो वाव फैक्टर क्या है, कि मर्ज सॉर्ट याद करो कैसे काम करता है। एरे को 2 हाफ्स में डिवाइड करते हैं हम, और इनको कंपेयर करते हुए मर्ज करते जाते हैं। क्लियर है? और फिर मर्ज करते हैं ना। अब मर्ज स्टेप में एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन देखो, हम ये जो हम यही कह रहे हैं कि 2 अगर इस 1 के साथ पेयर बना सकता है तो इन बाकी के साथ भी ये 1 पेयर डेफिनेटली बनाएगा ही बनाएगा, और ये हमारे मर्ज सॉर्ट का ऑब्जर्वेशन है। क्लियर है? मैं एक एग्जांपल लेता हूँ और उस पर ड्राई रन करते हैं। ठीक है, हमारे पास एग्जांपल है, उससे आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। 2 4 1 3 5। क्लियर है? अब इसको मर्ज सॉर्ट से हम अगर सोल्व करना चाहते हैं तो कैसे करते हैं? ठीक है, मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 2 4 1 3 5। अब मर्ज सॉर्ट क्या करता है, इसको डिवाइड करेगा 2 हिस्सों में, लेफ्ट और राइट में। ठीक है, तो इधर मैं ले रहा हूँ 2 4 1 और इधर 3 और 5। अब ये 3 और 5 को बाद में छोड़ेंगे, क्योंकि रिकर्जन में हमारे पास क्या होता है कि लेफ्ट साइड पहले सोल्व होता है। यहाँ पे ये 2 4 1 है, ये भी 2 टुकड़ों में डिवाइड हो जाएगा, 2 और इधर 4,1 में। क्लियर है? अब देखो ये 2 तो ओके है ना, ये 2 तो ओके है। अब हमने 2 और 4,1 को स्प्लिट कर दिया। आई इज इक्वल टू 0 पे देखो 4 है, और जे इज इक्वल टू 0 पे देखो 1 है। आई इज इक्वल टू 0 पे मैं कह रहा हूँ 4 है, और जे इज इक्वल टू 0 पे 1 है। तो ये क्या एक पेयर हो सकता है? बिल्कुल हाँ, एक पेयर हो सकता है। अगर मैं 2 वाला कंपेयर करूँ, 2 से इसके साथ पेयर नहीं बनेगा, इसके साथ पेयर बनेगा 2,1। ठीक है, क्लियर है? तो हम जब अगर यहाँ से देखेंगे 4 और 1 को कंपेयर करते हैं तो हमें काउंट में +1 मिलेगा।
हमारे पास एक काउंट है, इसमें हमें +1 मिलेगा 4,1 से, ठीक है। अब 4 है, ठीक है, और 4 और 1 है तो अब कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास यहाँ से एक काउंट आ चुका है। अब हम 4,1 और 2 को वापस मर्ज करेंगे, ठीक है। जब हम इस स्टेप में मर्ज करेंगे तो हम देखेंगे कि 2,4,1 से बन सकता है क्या। हम देखेंगे कि 4,1 से तो एक पहले ही बन गया, लेकिन 2,1 से भी एक बन सकता है, 2,1 से भी एक बन सकता है, तो काउंट में एक +1 होगा, ठीक है। काउंट में एक +1 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये वाला जो है अपडेट हो जाएगा 1 2 4, एज सिंपल एज दैट, क्लियर है। अब लेफ्ट हाफ पे आ जाते हैं हम। लेफ्ट हाफ हमारा क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, और टोटल काउंट क्या है हमारा 2 है यहाँ तक अभी तक। क्यों? क्योंकि एक पेयर हमारा 4,1 से आया, एक पेयर हमारा 1,2 से आया, तो हमारी अभी तक 2 काउंट है, हमारा लेफ्ट हाफ हमने सॉर्ट आउट कर लिया है। अब आ जाते हैं हमारे राइट हाफ पे, ठीक है। 3 और 5 है, ठीक है। 3 और 5 को मैं अगर स्प्लिट कर दूँ, 3 और 5, अब ये अपने आप में कह रही है, अब 3 का 5 के साथ पेयर बन सकता है क्या? नहीं यार, नहीं बन सकता 3 और 5 के साथ पेयर, ठीक है। तो जो इसके आगे वाले हैं उनके साथ भी इसका पेयर नहीं बनेगा, है ना। 3 के साथ पेयर नहीं बन रहा तो 3 के आगे वालों के साथ कैसे बनेगा, तो हम एज इट इज इसको ले आएंगे तो हमारे यहाँ से काउंट नहीं होगा। और 3,5 हमारा ऑलरेडी सॉर्टेड था, तो 3,5 हम यहाँ से ले आएंगे, ठीक है। अब जो फाइनल मर्ज है, अब देखो जो फाइनल मर्ज है 1 2 4, हमारे पास ये कह रहे हैं 3 5, ये हमारे साथ ही कह रहे हैं, क्लियर है। अब जो देखो, एक पॉइंटर मैंने यहाँ पे रखा, एक पॉइंटर मैंने यहाँ पे रखा, 1 का 3 के साथ बन सकता है क्या? नहीं बन सकता, है ना। हमारा 1 और 3 नहीं बन सकता, आगे बढ़े। 2 का बन सकता है क्या 3 के साथ? नहीं यार, नहीं बन सकता, आगे बढ़े। 4 का बन सकता है 3 के साथ? हाँ बिल्कुल बन सकता है, हम काउंट में 1 ऐड कर देंगे, तो 4 के आगे वालों का भी बन सकता था, लेकिन 4 के आगे कुछ है ही नहीं, क्लियर है। और अब देखेंगे 5 के साथ, 5 के साथ अब हम इसको फिर से इरेज करेंगे। 3 के साथ हमने सबका देख लिया, 5 के साथ देखेंगे, क्या 5 के साथ 1 का बन सकता है क्या? नहीं यार, नहीं बनेगा। 2 का बन सकता है 5 के साथ? नहीं यार। 4 का बन सकता है? नहीं यार। तो बस हम यहाँ पे इसको वापस मर्ज कर देंगे, होगा 1 2 3 4 5, तो टोटल काउंट हमें यहाँ से क्या मिला, 3, और यही हमारा आंसर होने वाला है, क्लियर है। अब 3 हमें आंसर मिला जो एक्सपेक्टेड था, बिल्कुल ब्रूट फोर्स से भी हमें यही मिलता, ठीक है। और हमने इंडिविजुअल पेयर चेक नहीं किए, बस हमें इतना देखा कि जब एक एलिमेंट हमें बड़ा मिला, हमने उसके आगे वाले एलिमेंट्स को देखा ही नहीं, बस काउंट ऐड कर दिया, ठीक है। बात करें इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की, या पहले कोड देख लेते हैं, फिर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लेंगे, क्लियर है। तो पहले इसका सूडो कोड देख लेते हैं, सूडो कोड देख लेते हैं इसका। आई होप ड्राई रन एकदम अच्छे से समझ आ गया होगा। सूडो कोड में हम एक मर्ज काउंटर फंक्शन बनाएंगे, हम, इसका हम नाम रख देते हैं मर्ज काउंट। और ये हमारे पास एक एरे इनपुट मिलेगा, एक लेफ्ट, एक मिड और एक राइट। यार एकदम सिंपल वैसा ही जैसा हम मर्ज सॉर्ट में करते हैं एकदम वैसे रहेगा। हम कहेंगे लेफ्ट क्या होगा, लेफ्ट एरे क्या होगा हमारे पास, ARR, यहाँ से हमारे पास लेफ्ट से लेकर के मिड तक होगा। जो लेफ्ट एरे होगा वो लेफ्ट से लेकर के मिड तक होगा। राइट एरे क्या होगा हमारा, वो हमारा मिड +1 से राइट तक का होगा, मिड +1 से लेकर के राइट तक का एरे होगा, एज सिंपल एज दैट। कुछ वेरिएबल्स ले लेते हैं, I0 J0 और K को हम रखेंगे लेफ्ट पे, और एक काउंट ले लेंगे 0, ठीक है। हम क्या कह रहे हैं, लेफ्ट और राइट एरे को ट्रैवर्स करेंगे वाइल I लेस देन N एंड J लेस देन M। इसकी मैं साइज बोल देता हूँ N, इसका मैं साइज बोल देता हूँ M, ठीक है। वाइल लूप चलाएंगे, हम क्या कह रहे हैं, इफ हम वाइल लूप चलाएंगे, ठीक है। हम कह रहे हैं कि इफ लेफ्ट एरे का जो ith एलिमेंट है वो राइट एरे के jth एलिमेंट से लेस देन इक्वल है क्या? हाँ अगर है तो एरे ऑफ k
वुड बी लेफ्ट एरे ऑफ आई, ठीक है, प्लस प्लस शो कर रहा हूँ, ठीक है, और हम आई को आगे बढ़ा देंगे। एल्स एल्स हम क्या करने वाले हैं, ए आर ऑफ के में राइट एरे का जेथ एलिमेंट डाल देंगे, राइट एरे का जेथ एलिमेंट डाल देंगे और जे को आगे बढ़ा देंगे, ठीक है। और काउंट में हम क्या ऐड कर देंगे, सी एन टी लिखा है ना हमने, तो सी एन टी जो हमारा काउंट है उसमें हम क्या ऐड करेंगे, लेफ्ट एरे डॉट लेंथ यानी कि एन, ठीक है, यानी कि एन माइनस आई, ठीक है। जो हमने क्या था कि हमें यहाँ पे एलिमेंट बड़ा मिल गया है, तो इसके सारे वाले एलिमेंट्स को हम ऐड कर देंगे, वही चीज़ हम यहाँ कर रहे हैं, क्लियर है। और हमको के को तो आगे बढ़ाना ही है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, बाकी जो बचा हुआ लेफ्ट है उसको कॉपी कर देंगे, कॉपी लेफ्ट ए आर आर इंटू ए आर आर जो बच गया है, और ऐसे ही हम करेंगे राइट एरे के साथ जो बच गया है, राइट ए आर इंटू एरे, क्लियर है। हम कर देंगे रिटर्न काउंट, एज सिंपल एज दैट। हमारा जो काउंट इनवर्जन वाला फंक्शन होगा उसको कैसे चलाएंगे, हमारा जो फंक्शन होगा काउंट इनवर्जन, वो तो हेल्पर फंक्शन बनाया ऊपर हमने अभी, तो इसमें क्या होगा, एरे होगा, एक लेफ्ट होगा एक राइट होगा, ठीक है जी। हम कहेंगे इफ लेफ्ट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू राइट एंड रिटर्न जीरो, ठीक है। मिड को हम करेंगे इनिशलाइज लेफ्ट प्लस राइट बाय टू, जैसा कि हम मर्ज सॉर्ट में करते हैं हमेशा, ठीक है। मिड कर लिया, हम करेंगे काउंट, हमने काउंट क्या करना है, इसको दिखाना है, हमने क्या करना है, काउंट इनवर्जन वाला फंक्शन, काउंट इनवर्जन रिकर्जन यूज करें, ए आर आर लेफ्ट और मिड, मतलब लेफ्ट एरे में हमने करा है, ठीक है। काउंट में ऐड कर देंगे राइट एरे का भी, राइट एरे का भी ए आर आर मिड प्लस वन एंड राइट, ठीक है जी। और लास्ट में हम मर्ज कर देंगे एरे को, मर्ज काउंट, उसमें ए एरे अपना लेफ्ट अपना मिड और राइट जो हम पास कर देंगे, ठीक है जी। और लास्ट में रिटर्न कर देंगे काउंट, रिटर्न काउंट, एज सिंपल एज दैट। अगर बात कर ले हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की, बात कर ले अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की, तो मर्ज सॉर्ट का जो स्ट्रक्चर है तो उसके लिए हमें बिग ऑफ एन लॉग एन की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। और मर्ज पे हमें बिग ऑफ एन करना पड़ रहा है, तो एन लॉग एन प्लस एन, तो नियरली बिग ऑफ एन लॉग एन ही बचेगा। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी हमारी बिग ऑफ एन, क्योंकि मर्ज स्टेप जो है वो टेम्परेरी लेफ्ट और राइट एरेज के लिए है, ठीक है। प्लस रिकर्जन का स्टैक जो है, रिकर्जन का जो स्टैक जो है उसमें बिग ऑफ लॉग एन लगेगा, तो बिग ऑफ एन प्लस बिग ऑफ लॉग एन नियरली बिग ऑफ एन हो जाएगा, तो हमें इतना लोड लेने की नीड नहीं है, क्लियर है। आई होप ये आपको समझ आया होगा। इसको हम कोड करके देख लेते हैं, इसको हम कोड करके देख लेते हैं कि आ जाते हैं अपनी कोडिंग स्क्रीन पर, वहाँ पे हमें कोड करना है, ठीक है जी। आ गए हम, तो हम पहले दूसरा वाला जो है इन्वर्जन काउंट है, तो हम पहले हमारे जो हेल्पर फंक्शंस है वो सारे लिख लेंगे। हम बोलेंगे लॉन्ग लॉन्ग मर्ज, ठीक है जी, बोलेंगे लॉन्ग लॉन्ग ए आर आर, ठीक है जी, लॉन्ग लॉन्ग लेफ्ट लॉन्ग लॉन्ग मिड, ठीक है जी, और बोलेंगे लॉन्ग लॉन्ग राइट। मैं इसको थोड़ा सा इधर कर देता हूँ ताकि स्क्रीन अच्छे से दिख जाए आपको, और टेक्स्ट एडिटर का फ़ॉन्ट छोटा कर देंगे ताकि प्रॉपरली दिख पाए, ठीक है जी। हम क्या बोलेंगे, वेक्टर लॉन्ग लॉन्ग लेफ्ट एरे
वुड बी, क्या होगा लेफ्ट एरे, मिड लेफ्ट से लेकर के मिड तक, ठीक है जी। और हम राइट एरे भी बना लेंगे, वो क्या होगा, मिड प्लस वन से लेकर के एंड तक होगा जी, यानी कि राइट तक। क्लियर है। हम बोलेंगे लॉन्ग लॉन्ग आई इक्वल्स टू ज़ीरो, जे ज़ीरो, के ज़ीरो एंड काउंट ऑल्सो ज़ीरो। अच्छा, के को हम लेफ़्ट के बराबर स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है जी। अब हम बोल रहे हैं वाइल आई इज़ लेस देन, टाइप कास्टिंग करना ज़रूरी है जी। आई इज़ लेस देन लेफ्ट array dot size and j is less than long right array dot size। जब तक हमें चलते जाना है हम बोलेंगे if left array of I less than equals to right array of j, then हमें क्या कर देना है, ar of k plus plus would be, हम लेफ्ट array of I प्लस प्लस, हम सेपरेटली प्लस प्लस ना करके यहीं पे कर दे रहे हैं, ठीक है। एल्स हमें क्या करना है, ए आर आर ऑफ के प्लस प्लस वुड बी राइट ए आर आर ऑफ जे प्लस प्लस, एज सिंपल एज दैट। और काउंट हमें बढ़ा देना है लेफ्ट एरे डॉट साइज माइनस आई के बराबर, एज सिंपल एज दैट। ये हमारे वाइल लूप खत्म होता है। लेफ्ट एरे को जो बचा हुआ है उसको कॉपी करना है हमें मेन एरे में, तो हम बोलेंगे आई लेस देन लॉन्ग लॉन्ग लेफ्ट ए डॉट साइज, ठीक है। हमें क्या करना है, एरे ऑफ k प्लस प्लस वुड बी लेफ्ट एरे ऑफ आई प्लस प्लस, एज सिंपल एज दैट। और ये हमें राइट एरे के साथ भी करना है, जे लेस देन राइट एरे के साइज से कम है, एरे ऑफ k प्लस प्लस वुड बी राइट एरे ऑफ j प्लस प्लस, एज सिंपल एज दैट। और हमें लास्ट में क्या कर देना है, रिटर्न काउंट। अच्छा जी, अब ऊपर हमने सी एन टी लिख दिया था और इधर हमने वो कर दिया, तो हम इधर कोई बात नहीं सी ओ यू एन टी कर देंगे, ठीक है। ये हमने हमारा मर्ज फंक्शन लिख लिया। तो हमें मर्ज सॉर्ट वाला फंक्शन भी लिखना होगा, तो बोलेंगे लॉन्ग लॉन्ग मर्ज सॉर्ट काउंट, ठीक है। इसमें हमारा एरे जाएगा, लेफ्ट जाएगा, राइट जाएगा, ठीक है जी। हम बोलेंगे इफ़ लेफ्ट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू राइट टर्न जीरो, ठीक है। बोलेंगे लॉन्ग लॉन्ग मिड वुड बी, मिड फाइंड करेंगे लेफ्ट प्लस राइट बाई टू से, काउंट में ऐड करेंगे। अच्छा, काउंट हमने इनिशलाइज नहीं किया इसमें, तो काउंट इनिशलाइज करेंगे, लॉन्ग लॉन्ग काउंट वुड बी ज़ीरो, ठीक है जी। काउंट में हम ऐड करेंगे मर्ज सॉर्ट काउंट एरे कोमा लेफ्ट कोमा मिड, ठीक है जी। और एरे का बचा हुआ हिस्सा भी कर देंगे। और क्या करेंगे,
मर्ज कर देंगे लास्ट में, अरे लेफ्ट मिड एंड राइट, एज सिंपल एज दैट। और हम कह देंगे रिटर्न काउंट। ठीक है जी, हो जाते हैं हमारे लास्ट वाले फंक्शन में। हम बोल देंगे रिटर्न मर्ज सॉर्ट काउंट, इसमें हमारा एरे देंगे, 0 दे देंगे और n-1 पास कर देंगे, और यहाँ पे n इनिशियलाइज कर देंगे वुड बी ar डॉट साइज, सॉरी साइज। क्लियर है? इसको कंपाइल और रन करके देखते हैं क्या कंपाइल हो पा रहा है। क्या हुआ? अच्छा, तो ये कह रहा है कि रिटर्न मर्ज सॉर्ट काउंट में हमें लॉन्ग लॉन्ग रिटर्न हो रहा है, तो हम यहाँ पे इसको टाइप कास्ट कर देते हैं इंट में। ठीक है, अब रन करके देखते हैं क्या रन हो पा रहा है। अभी भी इसमें कुछ प्रॉब्लम है, लेट मी चेक क्या प्रॉब्लम है। यस गाइस, सो वी हैव फिक्स्ड, हमने वेक्टर डालने के बजाय ट्रेडिशनल एरेज डाल दिए थे, सो आई हैव फिक्स दैट। लेट्स कंपाइल इट अगेन। यस, कंपाइल हो पा रहा है, इसको सबमिट करके देखते हैं। तो जी हाँ, ये सबमिट भी हो रहा है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का क्वेश्चन समझ आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हैव अ गुड डे।